जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये टाइम हम लोग क्विज का टाइम है और फिर हम लोग जा रहे हैं क्विज शुरू करने और बार बार बता ही दे रहे हैं कि ये क्विज कहाँ चलता है। गुरु बुद्धा क्लासेस सासाराम में और इस क्विज का लिए स्पेशली पर्पस है बिहार एसआई के लिए। स्पेशली इस क्विज को किस लिए चलाया जा रहा है? बिहार एसआई के लिए। और आप लोग सही बोलते हैं कि बार बार जो है आप लोग क्विज से जुड़िए कि अगर इस यहाँ फिजिकल नहीं आ सकते हैं आप जो है ऑनलाइन जुड़िए, लेकिन जुड़िए जरूर। ये भी नहीं बोले कि हमारे ही ऑनलाइन से जुड़िए, हमारे ही बोलिए यहाँ से जुड़िए, आप कहीं से भी जुड़िए लेकिन ज़रूर जुड़िए। हम आपको ये चीज़ बार बार बोलते हैं। और दूसरा बात ये बोलेंगे कि देखिए सक्सेस होने के लिए ये करना है कि ये नहीं कि जो है डेली, ये नहीं करना कि एक दिन खूब पढ़ लिए एक दिन ज़्यादा एक दिन कम पढ़ लिए, बस यही करना डेली का काम डेली करना, बस ठहराव नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के लिए स्लो ही पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहिए, उसमें केवल अपना कहीं भी स्टॉपेज मत डाल दीजिए, वही बोलिए सबसे घटा करेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं और क्विज को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। सर क्रिक कहाँ है? कक्ष के रन में। अब लास्ट में उसको बोल दिया जाएगा, ठीक ना, बोल दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो बताइए सर क्रिक कहाँ है जी? कक्ष के रण में। और कोरी क्रिक कहाँ है? कोरी क्रिक यही कक्ष के रण में ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, नक्सलवादी आंदोलन की जड़ कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। देखिए भारत में क्या हुआ था कि सर्वप्रथम नक्सलवाद का अपना शुरुआत जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक ना, कौन कौन भाग लेते हैं? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वो तो विधानसभा हुई है ना क्या जी, बहुत बढ़िया। लोकसभा, ठीक ना, क्या लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो ये बताइए इनका निर्वाचन अनुच्छेद कितना के तहत होता है? बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना? अनुच्छेद 54। और बिल्कुल कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं तो ये अनुच्छेद कितना के तहत? 53। और भारत का एक अपना राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52। बहुत बढ़िया। तो अगला इस क्वेश्चन आप लोग ये बता दीजिए, अनुच्छेद 55 क्या है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। निर्वाचन संबंधी कई समय जानकारी दिया गया, ठीक है। और 56 क्या है जी? अनुच्छेद 56, बहुत बढ़िया। हाँ, अनुच्छेद 56 जिनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। 57 क्या है? बहुत सुंदर, राष्ट्रपति का री इलेक्शन। 58 किस है? नहीं, 58 में है निर्वाचन मंडल ना। ओ ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, हम गलत बोल दिए। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता, यानी कि भैया इनके में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। और अनुच्छेद 59 क्या है? दशाएं, बहुत सुंदर, बिल्कुल। और अनुच्छेद 60 क्या है? शपथ, बहुत बेहतरीन है, बहुत 61 महाभियोग, बहुत बेहतरीन है। अगला इस क्वेश्चन बताइए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ है? कलकत्ता में। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक सेंटर कहाँ है? कोलकाता में। बहुत सही बताइए, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? दिल्ली में। और संसदीय ग्रंथालय कहाँ है? दिल्ली में ही। संसदीय ग्रंथालय कहाँ है? दिल्ली में, बहुत बेहतरीन। अगला इस क्वेश्चन बताइए, किसी देश के द्वारा आयात पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? टैरिफ। किसी देश के द्वारा आयात पर लगाए कर को क्या कहते हो? टैरिफ, बहुत बढ़िया। अगला इस क्वेश्चन बताइए, भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? बहुत सुंदर, NSSO, सुनिए, बहुत सुंदर, सीधा पचा। सुनिए, भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जो है NSSO जारी करता है। जब से मोदी चाचा है इसको क्या करिए, बंद करा दिए, ठीक है। तो ये बताइए NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म कोई पूछ लेता है तो रहने दीजिए, बोलिए। नेशनल सैंपल ऑफ सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल ऑफ सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑफ, हाँ, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही तो ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, बहुत बेहतरीन। ये बताइए, पनीर किसका उदाहरण है? जेल का, बहुत सुंदर। जेल जब पढ़ते हैं तो किस चैप्टर में पढ़ना है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, बिलियन, बहुत सुंदर। बिलियन जो है, जब बात करते हैं बिलियन कितने प्रकार का?
जेल जो है विलियन चैप्टर में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल। ये जानते हैं कोलाइड में आएगा। आइए तब, हाँ तो ये बताइए विलियन चैप्टर बहुत क्या है? बहुत सुंदर, सही बोले हैं दीनबंधु जी, बोले ना कि विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, सही बोले हैं, सही है, गलत है क्या बाबू बोलिए? बहुत बड़े निश्चित अनुपात होगा तो यौगिक ना होगा। जब सुनिए विलियन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के यौगिक को, ठीक ना, स्पेशली लिक्विड में, ठीक ना, विलियन कभी किस में होगा? लिक्विड में, ठीक ना। तो क्या बोले हैं, हाँ विलियन क्या है, तो विलियन पर जानते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? विलियन बोलते हैं। और विलियन का आकार कितना होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब बात क्या है, विलियन कभी भी अपना क्या होता है? पारदर्शक होता है तथा विलियन कभी भी अस्थायी तथा पारदर्शक होता है, विलियन हो गया। अब देखिए जब विलियन तो अपना पढ़ी ली, तो विलियन में हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना है? एक विलेय पढ़ना होता है और एक विलायक पढ़ना होता है। तो विलेय किसको बोलते हैं? अमित लोढ़ा बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, कोई घबराने की बात नहीं, आराम से बोलिए, एकदम बिल्कुल रिलैक्स। आप बोलिए, ये क्या है? ये रमेश बाबू, अजीत भी आप बोलिए। बहुत सुंदर। तो विलेय ना हम बोले कि विलियन पूछे हैं? विलेय, विलेय किसे कहते हैं? अरे बहुत बोलिए, विलेय किसे कहते हैं जी? हाँ बोलिए। विलेय पूछ रहे हैं या विलायक? विलेय पूछे हैं। विलेय, हाँ देखिए विलियन में 2 पदार्थ होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। बहुत बेहतरीन। तो विलेय जो होता है वो पदार्थ विलेय पदार्थ की उस मात्रा को कहते हैं जो मतलब नहीं, हाँ बोलिए अरविंद बोलिए। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत सुंदर, आप बोलिए अरविंद जी। जो विलियन में अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में रहता है उसे विलेय कहते हैं। सुनिए, विलेय विलायक किसे कहते हैं? बताइए। बड़ा दुख हुआ है कि दरोगा का लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई लल्लू पंजू का बात नहीं बताया है। नहीं मत बोलिए, एकदम बहुत दुख दे दिया आपकी, आप तो बहुत ज़्यादा दुख दे देगा। अरे विलेय किसको बोलते हैं? जो बोलिए अपना काची विलियन में जो सबसे अधिक अपना घुला रहता है उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और विलायक किसे कहते हैं? जो अपना क्या करता है? घुला लेता है, जो घुला लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो विलियन की जब बात करते हैं, विलियन में हम लोग मेनली 2 प्रकार के विलियन को देखेंगे, संतृप्त विलियन तथा असंतृप्त विलियन। तो संतृप्त विलियन किसे कहते हैं? देखिए संतृप्त विलियन किसे कहते हैं? तो जानते हैं, एक ऐसा विलियन जिसमें विलेय की अधिक से अधिक मात्रा घुली हुई हो, ठीक ना, क्या बोले? एक ऐसा विलियन जिसमें विलेय की अधिक से अधिक मात्रा घुली हुई हो उसे संतृप्त विलियन बोलते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन है कि असंतृप्त विलियन किसे कहते हैं? तो देखिए असंतृप्त विलियन वैसे विलियन को कहते हैं जिसमें, ठीक ना, क्या बोले? जिसमें विलायक अभी विलेय को भी और अधिक से अधिक मात्रा को घुला सके। हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया। और जानते हैं विलियन में एक चैप्टर आता है हम लोग का परिक्षेपण। परिक्षेपण वर्ड आता है ना, तो परिक्षेपण क्या कहते हैं बताइए तो आप लोग। परिक्षेपण वो चीज बना किसी वस्तु के चारों ओर किसी पदार्थ के बिखराव को। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यानी परिक्षेपण किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के चारों तरफ, ठीक ना, अन्य पदार्थों को जब छितरा दिए जाते हैं या फिर बिखरा देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्षेपण बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो परिक्षेपण कितने प्रकार का होता है? क्या हो, सब लोग विलियन चैप्टर पढ़ लिया है ना? विलियन चैप्टर पढ़ लिया है ना? देखिए बात कर रहे हैं जानते हैं कि परिक्षेपण की। देखिए परिक्षेपण किसे कहते हैं ये तो बता दिए हैं कि जब किसी वस्तु के चारों तरफ या फिर बोलिए जब किसी पदार्थ के चारों तरफ कोई अन्य पदार्थ छितरा दिया जाता है या फिर बोलिए बिखरा दिया जाता है तो उसी को परिक्षेपण कहते हैं। परिक्षेपण जो अपना 2 प्रकार का होता है, ठीक ना, कौन कौन? समांग तथा विषमांग, ठीक है, समांग परिक्षेपण तथा विषमांग परिक्षेपण। तो देखिए तो समांग परिक्षेपण अपना किसको होते हैं? तो देखिए तो जो वास्तविक विलयन होता है वो अपना क्या है? समांग परिक्षेपण। और जो अपना क्या बोले हैं कि जो निलंबन और कोलाइड जो होता है ये अपना कैसा होता है? विषमांग परिक्षेपण होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लेता है कि निलंबन कैसा परिक्षेपण है? समांग, विषमांग या फिर और भी मतलब कोई डाल देता है तो विषमांग है। तो यही कहा नहीं बोल रहे हैं, पैसा देना पड़ेगा बोलने के लिए। बहुत बढ़िया। तो निलंबन और कोलाइड कैसा परिक्षेपण है? विषमांग। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं निलंबन। निलंबन क्या है? देखिए निलंबन की जब बात करते हैं, निलंबन का आकार जानते हैं 10⁻³ से 10⁻⁴ होता है, ठीक है। इसे नंगी आंखों से
देखा जा सकता है। और ये निलंबन जो अपना अस्थाई होता है, ठीक है, तो निलंबन का भैया तब एक क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निलंबन का एग्जाम्पल कौन है। बस नाली बोलिए, कोई भी गंदा पानी हो जाएगा, वायु में धुआं हो जाएगा, फिर अपना आइसक्रीम हो जाएगा, आइसक्रीम हो जाएगा ना, ये सभी चीज़ें क्या है, निलंबन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं क्या चीज़ जानते हैं, कोलाइड की। तो कोलाइड की जब बात करते हैं तो देखिए हम लोग कोलाइड तक यहाँ पढ़ के छोड़ देंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे बिलियन, ठीक है। तो देखिए बहुत क्या बोले हैं कोलाइड का, तो देखिए बहुत बढ़िया। तो देखिए जब कोलाइड की हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत क्या बोले कि देखिए जब कोलाइड की हम लोग बात करते हैं तो कोलाइड में एक क्वेश्चन अभी आता है कि कोलाइड का पहले विशेषता देख लीजिए। देखिए कोलाइड का आकार जो अपना 10⁻⁵ से 10⁻⁷ होता है, ठीक है। क्या बोले हैं, कोलाइड का आकार कितना होता है जी, 10⁻⁵ से 10⁻⁷ होता है, और इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और इसे छन्ने से नहीं छाना जा सकता, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इसका देखिए, एक तो जो आकार दिए अपना एक ज़्यादातर वो पूछ लेता है, अब उसके अलावा पूछेगा कि कौन जो है कोलाइड का एग्जाम्पल है। तो कोलाइड का एग्जाम्पल जब बात करते हैं तो दूध, गोंद, रक्त, शहद, स्याही, ठीक है। क्या बोले हैं, दूध, गोंद, रक्त, शहद, स्याही, ये सभी के सभी क्या है, कोलाइड के। और तो हुआ कोलाइड, तो कोलाइड भी जानते हैं, कोलाइड ही अपना 5 प्रकार का होता है, कोलाइड भी अपना 5 प्रकार का होता है। देखो अब जेल आया है ना, यही ना क्वेश्चन था कि पनीर जो अपना किसका एग्जाम्पल है, तो जेल का। और देखिए कैसे हो जाएगा, बस इसको खाली ध्यान से समझ लेना है, यहीं से टू द पॉइंट का हो जाएगा, कोलाइड क्लियर हो जाएगा। तो कोलाइड, कोलाइड कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। तो सबसे भैया अपने कौन, सोल होता है, ठीक ना। आती बताइए सोल किसका किस में मिश्रण, अजीत भैया बताइए जी, अजीत भैया हाजिरी लगाइए, बहुत बढ़िया। अरविंद जी सोल लूसेंट खुल गया है, चल रहा है ये। लेकिन लूसेंट खुल गया है, नहीं खुला है, इतिहास खुला है। सोल की किसका किस में है जी, सोल द्रव में ठोस कहेगा। बहुत बढ़िया। सोल जो अपना क्या चीज द्रव में ठोस का है, ठीक ना, या फिर ठोस का द्रव में है, दोनों बात है बहुत बेहतरीन। तो देखिए सोल अपना, देखिए सोल अपना किसका, ये भी क्वेश्चन पूछता है जो बोल रहा है, इसको क्या करना है, पैकेट में भर के ले जाना है, इसको फिर माइंड से नहीं उतरने देना चाहिए। अगला बार जब पूछेंगे तो ये समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सोल जो अपना किसका है, तो सोल अपना जानते हैं, सोल अपना द्रव में ठोस का एग्जाम्पल है। और देखिए जो हम लोग ये रबड़ दस्ताने का निर्माण करते हैं ना, यही अपना विद्युत लेपन के द्वारा किया था, इस सोल का ही एग्जाम्पल है। जो नहीं कहते रबड़ दस्ताना समझ रहे हैं ना, जैसे पूरा कोविड वोविड में आया था, या फिर वो देखते हैं कोई लेबर और स्पेशली उसको यूज करता है, हाँ पहन के लाइन में जोड़ा जाता है मिस्त्री। अतः वही बिल्कुल, हाँ मिस्त्री जो अपना वही पहन के अपना लाइन जोड़ता है, तो किसका, सोल का ही एग्जाम्पल है। तो सोल हो गया। तो देखिए सोल में अपना ये क्या है, बहुत सोल हो गया। अब बात करते हैं जेल की, तो जेल क्या है जरा ये बताइए हमें आप लोग। पनीर जो है जेल का एग्जाम्पल है, जेल जो है किसका एग्जाम्पल है, तो भैया ठीक है। तो द्रव में ठोस को मिलाएंगे, ठोस में द्रव को मिलाएंगे, ये ठोस में द्रव को मिलाएंगे। बहुत सुंदर। सुनिए सोल और जेल दोनों एक ही है, यानी कि एक सोल में क्या बोले हैं कि द्रव में ठोस मिलाया जाता है, ठीक है, और जेल में भी यही किया जाता है, द्रव में ठोस ही मिलाया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या, ये देख एक ये थोड़ा समझ लीजिए। वहाँ पर एक हम जो सोल बोले हैं उसमें फ्लो नहीं होता, यानी कि उसमें बहाव नहीं, सॉरी सोल में जो अपना बहाव होता है, जबकि जेल में अपना बहाव नहीं, बहाव मतलब फ्लो, समझ गए ना, ठीक है। अपना ये हो गया। तो जब जेल का बात करते थे, जेल का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, जेल हो जाएगा, जिलेटिन हो जाएगा, पनीर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आया था ना जी कि पनीर जो अपना किसका एग्जाम्पल है। तो अब कभी बुलाएगा, अब कभी लोग नहीं ना बुलाइएगा, अगला बार देख तोड़ देंगे, भूल जाइए, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया, सोल हो गया, जेल हो गया। अब अगला जस्ट बात करते हैं एरोसेल की। एरोसेल की बहुत एरोसेल की जब बात करते हैं तो क्या बातें हैं, सोल हो गया ना जी, सोल हो गया, जेल हो गया। अब बात करें एरोसेल, तो ये बताइए ये छोटा, नहीं 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 वो नहीं, छोटा, अरे नहीं रे बाबा, आशुतोष, छोटा आशुतोष आप बताइए एरोसेल क्या है। एरोसेल जो किसका किस में मिश्रण है, बहुत बेहतरीन। थोड़ा मोबाइल दिखाइए तब ना, ये जानते हैं गैस में द्रव और ठोस का है ना, एरोसोल जो अपना क्या है, गैस में द्रव और ठोस का है। एग्जाम देखिए, एग्जाम हम बता रहे हैं आपको, सब सुने जो बात है स्पष्ट यही बात है। एग्जाम देखिए आपसे कुछ स्पेशल नहीं पूछेगा, स्पेशली यही बात है, वो कॉमन बात पूछ रहा है कि बोलिए लड़का का वहाँ पर ध्यान ही नहीं रहता है। अब वही में बोलिए हम लोग का क्या ज़्यादातर लोगों का गलती होता है,
ऐसा बात नहीं, मेरा भी गलती होता है, इसमें नो डाउट है। मान लीजिए हम तो जवाहर बोलते थे इसलिए हमें याद है, नहीं तो हमसे भी गलती हो जाता था। तो यही चीज़ है कि आप छोटा छोटा बात पर बस केवल ध्यान रखिए और छोटा छोटा क्वेश्चन गलत मत कीजिए, बाकी तो फिर रिजल्ट अपना है। बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग बात करें एरोसेल। एरोसेल जानते हैं गैस में द्रव तथा ठोस का है। तो देखिए जब गैस में द्रव हो तो क्या कहते हैं? कुहरा, ठीक है। जब गैस में द्रव हो तो क्या बोलते हैं? कुहरा। और जब यही अपना गैस में ठोस है तो क्या बोलते हैं? धुआं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला जस्ट क्वेश्चन क्या आता है? तो सोल बोल दिए, जेल बोल दिए, एरोसेल बोल दिए। अब जानते हैं बात करते हैं पायस। पायस फिर क्या है जी? अरे बाबा वो तो हमारा मालूम है, पायस कोलाइटी विलियन। तो पायस मतलब किस में है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। पायस जो अपना का ये द्रव में द्रव का ही है, यानी लिक्विड टू लिक्विड। अब इसमें होता क्या है कि देखिए एक द्रव जो अपना उपस्थित रहता है और दूसरे द्रव को क्या करता है कि अपने में पूरा क्या करता है कि बोले घुला लेता है, लेकिन खुद नहीं घुलता। इसी को हम लोग पायसीकरण बोलते हैं। तो दूध किसका एग्जाम्पल है? पायस का। बहुत बेहतरीन। दूध किसका एग्जाम्पल है? पायस का। अब देखिए टू द पॉइंट और क्वेश्चन क्या आ जाती हैं। दूध जो है भैया मेरा किसका है? तो अपना पायस का एग्जाम्पल है ही। पेंट जो अपना किसका है? पायस का, ठीक है। दूध जो है काची सॉरी के पेंट जो हमारा कृत्रिम पायस का एग्जाम्पल है। उसके अलावा डिटर्जेंट जो अपना क्या पायस का एग्जाम्पल है। साबुन जो अपना किसका भैया? मेरा पायस का एग्जाम्पल है। हाँ तो ये सब कृत्रिम हो गया। तो समझिए दूध तो प्राकृतिक है। अगला हाँ बहुत क्या बोले, दूध बोल दिए, फिर अपना क्रीम बोलिए। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो अपना मछली का कॉड लिवर है ना, वो भी अपना पायस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। वो भी किसका एग्जाम्पल है? पायस का एग्जाम्पल। अब एक क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, क्वेश्चन ये देता है कि साबुन और ग्रीस के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो पायसीकरण के द्वारा, ठीक है। क्या बोले हैं? साबुन और ग्रीस के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? पायसीकरण के द्वारा। अब बहुत बढ़िया, ये भी अपना हो गया। तो भैया सोल बोल दिए, जेल बोल दिए, एरोसेल बोल दिए, पायस बोल दिए। अब बात करते हैं झाग। झाग बात कर ली जाए तो देखिए बात अपना एक ये है कि झाग का, ठीक ना, क्या बोले झाग का, झाग किसका किस में है? बहुत सुंदर। झाग जो अपने क्या है? द्रव में गैस का एग्जाम्पल है। तो इसका जो सेविंग करता है ना वो किसका है? झाग का ही ना। इसका इंग्लिश फोम होता है, हाँ यही ना कर फोम होगा। अब देखिए सेविंग कीजिए तो क्या देखते हैं? मार इतना बड़ा बड़ा झाग है, लगता है कि इतना से यूज किए हैं, भैया आ गया पूरा इतना। तो क्या होगा? यानी कि भैया क्या करता है? द्रव में अपना गैस ना बन गया, इसलिए बोलिए इतना अपना हो जाता है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। इसको अब यहीं रखते हैं क्योंकि बहुत इसमें बहुत लंबा टाइम है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। ये बताइए ताप बढ़ाने पर ठोस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बोलिए रवि, बोलिए 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 बोलिए। बहुत सुन के अपने मन से बहुत सुन। ताप बढ़ाने पर ठोस की विलेयता क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका बढ़ जाएगा। हाँ बहुत एकदम 1 लाख की बात बोले, बहुत सुंदर। बस वही बोल रहे हैं। आप क्या कीजिए, एकदम 1 लाख की बात बोले विधायक जी। आप लोहा को गर्म कर दीजिए। ऐसे मान लीजिए लोहा है अपना, अब उसको आप घोलिएगा तो कभी घोल बनेगा नहीं बनेगा। अब भैया उसको जब पूरा जितना ही ताप दीजिए वो क्या होगा? एकदम लिक्विड होता चला जाएगा, यही ना होगा। मान लीजिए पत्थर हुआ, पत्थर को ताप देके गला दीजिए तो ऐसे ठोस है भैया, वो फिर क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये अपना किसका हो गया? एग्जाम्पल हो गया बाबा, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं थोड़ा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है ना कि देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक ना, क्या बोले हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। एग्जाम्पल, हाँ घट जाती है। बहुत बढ़िया। ताप बढ़ाने पर हम विलेयता ना पढ़ा रहे हैं जी। बताइए वो कौन कौन सी धातुएं हैं? क्वेश्चन बोले कि देखिए ताप बढ़ाने पर, सुनिए पहले क्वेश्चन सुनिए, ताप बढ़ाने पर धातुओं की विलेयता क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन हम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि बताइए वो कौन कौन से, हाँ वो कौन कौन से पदार्थ हैं, ठीक ना, सॉरी वो कौन कौन से धातुएं हैं जिनका ताप बढ़ाने पर विलेयता अपना क्या होता है भैया? घट जाती है। बहुत बढ़िया। तो चलिए जरा फटाक से आप लोग बता दीजिए। तो बहुत सुंदर, सीधा 50 लाख। सोडियम सल्फेट, ठीक है, क्या बोला है? सोडियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम फिर अपना हाँ सोडियम सल्फेट, फिर क्या बोले? कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक ना। और एक और अपना लीजिए हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बोले हैं? देखिए अगर एग्जाम पूछेगा तो ज़्यादातर प्रबल चांसेस है कि यही तीनों में से कोई एक पूछेगा। अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ भी देता है यहीं से डालेगा। कैल्शियम नाइट्रेट बोले हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले हैं और सोडियम
सोडियम सल्फेट। ये तीनों वस्तुओं को जब क्या करते हैं, जब गर्म कीजिएगा ना तो इसकी अम्लीयता क्या होगा, घटेगा। तो ये बताइए कि ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की अम्लीयता दे तोड़ देंगे, घटेगा ना। हाँ, ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की अम्लीयता क्या होगा, घटेगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं हम लोग, यहीं स्टॉप करते हैं। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा कुछ अपना अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाए। तो बताइए 10 मिनट के अंदर आप लोग बिलियन चैप्टर पढ़ ली, उसका 80%। अब क्या चाहिए, बाबा जी का ठुल्लू चाहिए? नहीं चाहिए, बहुत सुंदर। आते हैं अगला क्वेश्चन, बताइए। अरे बहुत सुंदर, बताइए वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है जी? लाजवाब, बहुत बेहतरीन। ये पेन मेरा ही है, नहीं मेरा पेन छूट गया सर। हाँ, तो देखिए यापी का पेन लग रहा है। ग्लेशियर का नया लाइफ ओ तो नहीं तो लिंक का तो भैया नहीं मेरा। होगा एक बार ग्लेशियर। अरे ठीक है भाई, होगा तो दे दिया जाएगा आपको, ठीक ना। बहुत बेहतरीन। तो ये बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बताइए हो, छोटा पैक बड़ा धमाका। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? आंदोलन भी देता है। नहीं देखिए, वो देता है सेट में देता है। हाँ, देखिए कहीं देता है वो गलत देता। सविनय बनरी बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही है। ठीक है, तो चलिए अगला इस क्वेश्चन बताइए आप, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया गया था वाला का आप बताइए। आप बताइए दीपक जी। हाँ, मतलब भारत के किस स्थान से? ऑप्शन बोले, ऑप्शन बोले, सुनिए, साबरमती, दांडी, नासेरी। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या भैया, क्या हुआ? विकास जी। आप बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? अरे सॉरी हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, दांडी से। हाँ विधायक जी, लॉक कर दिया जाए। कहाँ से हुआ था बताइए तो। बहुत बढ़िया, सब लोग जरा एक शुरू में बताइए तो, सविनय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? दांडी से। तेरी बेटी का मोरो मारते मारते तो इतना मार मारे, इतना देह तुड़ेंगे ना कि बस दिमाग ठंडा हो जाएगा। देखो हुआ था क्या, इसके पीछे कहानी सुनिए, इसको बता देते हैं। वहाँ पर कंफ्यूजन आप लोग जो कर जाते हैं उसी को बता रहे हैं, ठीक ना। कहानी उसका ये है ओपी, बहुत बढ़िया। कहानी उसका ये है, ठीक है। यहाँ पर हम ये आप लोग बोल रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब बात कर रहे थे, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से कैसे शुरू हुआ था। आप लोग नमक आंदोलन सुने होंगे। नमक आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को करते हैं, ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को अपने खत्म होता है, ठीक है। तो नमक आंदोलन में कहाँ है, साबरमती से दांडी जाते हैं ना, और वहीं दांडी पहुँच के अपना सविनय आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। हाँ, वहीं बोलिए अपना क्या बोले, दांडी पहुँच के क्या बोले हैं कि सविनय आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अगले समझ में आ रहा है ना, कोई समस्या? कोई समस्या? बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन बताइए, बिजली के चमकने पर कौन सा गैस निकलता है? NO2, नॉट SO2। कहाँ आप हैं? NO2। हाँ, नहीं NO2। ठीक है। तो अच्छा एक क्वेश्चन तो आप लोग बताइए, जानते हैं ये NO2 का प्रयोग कहाँ करते हैं? NO2 का प्रयोग जानते हैं, ये अपना का चीज हृदय के धड़कन को बढ़ाने, मतलब हृदय को बोलिए इलाज में किया जाता है, हृदय के इलाज में भी किया जाता है। और इसके अलावा जानते हैं कहाँ किया जाता है? इसका इलाज अपना का चीज वियाग्रा बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। वो तो एसिटिलीन का नाम प्रयोग किया जाता है, वो तो सिल्वर नाइट्रेट का ना जी, घबरा जाने क्या हो। बहुत बढ़िया। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए। हाँ, अरे सिल्वर आयोडाइड का गलत बोल दिया, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। तो अगला इस बताइए, अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति कैसी अम्लीय होती है? ये बताइए वाली जी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कब बोलेंगे? और प्रबल क्षार। बहुत सुंदर। यानी कि जिसका pH मान 7 हो उसको क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार। तो नमक क्या है अपना? प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार है। और अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है।
बिल्कुल, जिसका ही पीएच मान 7 हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर। तो बताइए वेग चैप्टर ना हो, क्वेश्चन जानते हैं गति चैप्टर, गति चैप्टर में आइए तो गति चैप्टर पढ़ लिया जाए, गति चैप्टर पढ़ लिया जाए। तो आप बताइए क्या गया? नहीं कम है वॉल्यूम, कम बोला जाए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम बात रहे, हाँ तो बताइए हो बाबू प्रसाद, वेग, वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, अचाल का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। बहुत सुना। तो विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन एकांक समय में तय की गई दूरी, एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को विस्थापन। बहुत बढ़िया। तो समानांतर दूरी या लंबवत दूरी? क्या समानांतर? समानांतर दूरी की लंबवत दूरी को तय की गई, लंबवत दूरी को। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। शॉर्टकट जो अपना ट्रायंगल नहीं पढ़ते हैं जी, तो क्या हो गया, अपना एक लंब आधार कण हो गया, तो ठीक है वही लंबवत वाला दूरिया। हाँ तो बहुत बढ़िया। तो अगला स्टाफ बताइए हो बिट्टू जी, अरे बिट्टू नहीं बॉबी जी, बॉबी मेरे आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइए त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं आप बताइए। और रवि रवि बोलिए बोलिए बोलिए। त्वरण कहते हैं, और त्वरण बराबर क्या होता है? हाँ त्वरण बराबर क्या होता है? इसका तो मात्रक होता है ना। बहुत बढ़िया। देखिए बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं, गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस टी होता है। तो वहाँ से भी त्वरण नहीं निकल जाएगा, जहाँ जहाँ पर भैया अपने आएगा वहाँ वहाँ का त्वरण का अलग अलग फॉर्मूला हो जाएगा। तो बताइए तब त्वरण का मात्रक बताइए आप। सही है हो विधायक जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोले हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। घबरा गए ना एक व्यक्ति। चलिए देखिए एक चीज़ हम आप लोगों से पूछते हैं इस तरह से, आज से पूछने का पर्पस ये रहता है ना कि हम आप लोग चेक करते हैं कि आप अपने आप का कॉन्फिडेंस कितना है, कॉन्फिडेंस अपना डाउन मत होने दीजिए। तो एक बात बताइए, प्रक्षेप्य गति, देखिए प्रक्षेप्य गति कैसी गति होती है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए प्रक्षेप्य गति अपने एक द्विमीय गति है, और इसके द्वारा अपना आया गया मार्ग अपना कैसा परवलयाकार मार्ग होता है। प्रक्षेप्य गति की जब बात करते हैं, अधिकतम दूरी कितना? 45 डिग्री, और अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री। किसी भी वस्तु को अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए 45 डिग्री के कोण से फेंकना चाहिए, और अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के 90 डिग्री के कोण से फेंकना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम ऊंचाई पर, ठीक ना, काल में है कि प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई पर वेग तथा त्वरण दोनों अपना क्या होता है? 90 डिग्री का ही होता है। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आता है, इसका एग्जाम्पल भैया क्या है? तो इसका एग्जाम्पल ये जो हम लोग तोप से गोला फेंकते हैं वो हो जाएगा, तोप से गोला फेंकते हैं वही ना हो जाएगा। फिर अपना बोले जो, हाँ जो अपना अभी एक मिनट रुकिए, घूमते जाता है कि सीधे जाता है जी? अच्छा इस तरह जाता है। ओ हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। या फिर अभी रसिया जस्ट अपना बनाया है व्हाइट स्वान, जो बमवर्षक विमान है ना, तो ये भी अपना क्या है? परवलयाकार का ही, सिर्फ प्रक्षेप वाला ही है। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत सुंदर। जो अपना इस तरह से आप सीधा इस तरह से क्या करें? डाउन कर जाए। अब तो ये हो गया। अगला जैसे जानते हैं क्वेश्चन अपना ये हो जाता है, तो बताइए वृत्तीय गति हो गया, तब वृत्तीय गति, ओह प्रक्षेप गति हुआ, तब वृत्तीय गति कैसी गति है विधायक जी बताइए? वृत्तीय गति कैसी गति है? नहीं नहीं, अच्छी बताइए पहले वृत्तीय गति कहते हैं किसकी बताइए आप? हाँ तो ठीक है, तो क्या कहेंगे? मतलब जब वृत्त में घूमेगा तो उसको कहते हैं वृत्तीय गति बताइए। और कब बोलेंगे बोलिए? ना आवत तर लगा है। हाँ बोला, अब तुम बोला।
दिशा बदल रही है। अब रुक जाइए। वृत्तीय गति जो है एक सरल आवर्त गति होती है, जो वृत्ताकार मार्ग पर मतलब एक समान चाल से चक्कर लगाती है और प्रत्येक सेकंड पर मतलब उसका प्रत्येक बिंदु पर उसका चाल बदल जाती है। नहीं, सुनिए। हाँ बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया। अरे भैया ये हमारा एक सर्कल हो गया, यही सर्कल पर कोई वस्तु क्या कर एक निश्चित दूरी हो गया, इसी पर एक समान समय में और एक समान चाल से क्या कर रहा है, कोई वस्तु बार बार घूम रहा है, तो यही तो वृत्तीय गति हुआ। वृत्तीय गति अपना एक त्वरित गति होता है तथा इसमें क्या बोलिए कि गति की प्रत्येक ठीक है, वृत्तीय गति मेरा एक त्वरित गति होता है, ठीक ना। तथा इसमें क्या बोलिए कि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, बदल जाता है। किसका? वेग का दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाता है। इसमें चाल तथा त्वरण जो अपना क्या होता है, समान होता है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तब वृत्तीय गति हो गया, क्या दीपक बोलिए कुछ? बहुत बढ़िया, तब वृत्तीय गति हो गया। तो अब जैसे जानते हैं आप एक बताइए, समय बराबर क्या होता है? बोलिए भाई बताइए। हाँ, अरे एम भी नहीं होता बाबा, मेरा मान गुना वेग। और संवेग में ये कहता है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का समय क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्या बोले हैं, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का समय बराबर रहता है, ठीक है, या वही स्थिर रहता है। बहुत बढ़िया। तो जस्ट आप बताइए हो बली जी, समय को रोल दिए ना, तो बताइए समय को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना होगा? बहुत बेहतरीन। हाँ, गतिज ऊर्जा बोल रहा है। समय को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है, तो सही तो बोलते ही बताइए। तो समय को अगर जब 4 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा में कितना गुना की वृद्धि होगी? बहुत 4 गुना की वृद्धि होगी, 3 गुनी की वृद्धि हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। बहुत बढ़िया। आप देखिए 1 लाख की बात बोले तो हमारा गुना मुना नहीं हम बोले है ना। हाँ, तो क्या बोले हैं, 3 गुनी हो जाएगी हो। सुनिए क्वेश्चन सुनिए, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया, 4 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में कितनी गुनी की वृद्धि होगी? अब 1 लाख की जगह 15 गुनी का ना। हाँ ठीक है, वृद्धि कितना होगा? 15 गुना वृद्धि हो जाएगा। तब वृद्धि ना पूछे हैं जी, यही चीज ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को हम कहाँ गलती मारे थे? क्यों हम लोग से बार बार पूछते हैं? ना अरे ड्राइवर ने तो हमारे उसके लिए पेपर नहीं दिए हैं। हम मारे थे इसमें एक्साइज मेंस में हाँ, एक्साइज मेंस में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था और उसको गलत मारे थे, ठीक ना। 126। हाँ, ये तो इन्फोर्समेंट हो गया। यदि किसी वस्तु का संवेग 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगी? 15 गुना। और हो जाएगी कितना? 16 गुना। वो भी ठीक था, उसमें हम 2 गुना बोले थे, तो ठीक बोले थे 3 गुना होगा। पहला प्रश्न 2 गुना बता देंगे। ना 4 गुना पर गलत बोले, इसलिए बोल रहे हैं 4 गुना बोल रहे हैं, तो दुगुना पर तो हम भी बोले हम सही होगा। चलिए अगला इस क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन बात ये बताइए, बहुत सुंदर बताइए, भारत में प्रारंभिक सहकारी समितियाँ कौन सी थी? कृषि। बहुत सुंदर। एक बात बताइए, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 143। बहुत बढ़िया। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया था? 9 पढ़ कर आए हैं वो, पढ़ कर आए लोग। तो बताइए सोनार में किस तरंग का प्रयोग किया था? बहुत बेहतरीन। सोनार में पराश्रव्य तरंग का। बहुत सुंदर। सोनार में पराश्रव्य तरंग का। और यही जो हम लोग अपना ये होता है, नहीं रडार नहीं रे बाबा, अरे ये अल्ट्रासाउंड में किसका प्रयोग किया था? पराश्रव्य तरंग का ही ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। एकदम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पहला हमला किस देश पर किया गया था? पोलैंड पर। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सा। और पोलैंड की मुद्रा क्या है? ज्योति है, ज्योति है ना, ये समझिए यूरोपियन ज्योति हो गई, ठीक ना। ज्योति की बान ज्योति हो गई। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, बहुत सुनो।
विजयनगर आने वाला इटली का यात्री निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? हाँ हो रमेश बाबू, काजिद ये सही लोग बोल रहे हैं। एक मिनट, ये लोग सही बोल रहे हैं। ये लोग ये अरविंद जी सही बोल रहे हैं, देवराय प्रथम बोल रहे हैं, सही है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। देवराय, हाँ हो गया भाई, हो गया, बहुत बढ़िया, ये अपना हो गया देवराय प्रथम। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली अपने यहीं पर क्वेश्चन क्या आ जाती हैं, तो क्वेश्चन बस जानते हैं यहाँ पर भैया आप क्या बोले हैं, यहाँ पर बोलिए क्वेश्चन अपना बहुत सारा है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या बोले, हाँ तो हाँ क्वेश्चन बोले हैं, बताइए विजयनगर निकोलो कांटी किसके दरबार में था? देवराय प्रथम, बहुत बढ़िया। तो बताइए संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रसाद। संगम सुलु तुलु नरसी था। बहुत बढ़िया। आप बताइए संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? बड़ा लेकिन देखो बड़ी दुख होता है कि आप लोग लल्लू लल्लू पंजू पंजू बातें में आप लोग जब हईसे जा रहे तो कैसे होगा, ऐसी बात। अरे भैया विरूपाक्ष तृतीय नहीं था। सुल्लू वंश का अंतिम शासक कौन था? सुल्लू वंश का अंतिम शासक कौन था? हाँ सुल्लू वंश का अंतिम शासक कौन था? बोलिए। मारत मारा जब कॉपी से जाए ना, एक बोला है कि नीचे नहीं गिरा बुक, सिर फोड़ देंगे। सुल्लू वंश का अंतिम शासक कौन था? हो बोलिए तो। अमित लोढ़ा, राजू जी आप बोलिए, बोलिए। सुल्लू वंश का अंतिम शासक था इमाडी नरसिंह, ठीक है। तो तुल्लू वंश का बोला प्रसाद अंतिम शासक कौन था? बहुत सुंदर, एकदम। संगम सुल्लू तुल्लू अरिमेडू, अरिमेडू वंश, हाँ बस उसका कौन था जी? रंगा तृतीय। तो संगम वंश जब पढ़ा तो संगम वंश पढ़ लिया कि ना? पढ़ लिया जाए, मन है क्या भानु? मन हो, बहुत बढ़िया। आइए संगम वंश, देखिए हम लोग संगम वंश की बात करते हैं तो संगम वंश की जब बात करते हैं, संगम वंश का स्थापना कौन किए थे? देखिए संगम वंश का स्थापना भैया कौन किए थे? हरिहर तथा बुक, क्या बोलिए, हाँ क्या हुआ? संगम वंश बोल रहे हैं कि युग बोल रहे हैं? टावर आपका युग गलत पकड़ रहे हैं ना दिन जी। बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, तो हम लोग बात जानते हैं कर रहे हैं संगम वंश की। तो देखिए संगम वंश से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं विजयनगर साम्राज्य। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में एमबीटी के समय, ठीक ना, कल विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो विजयनगर साम्राज्य है वर्तमान में अपना कहते तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी, ठीक है, कब वर्तमान में तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी के किनारे अवस्थित था। ये देखिए जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं तो पहले इसको, हाँ तो जो इनके गुरु थे, किनके गुरु? हरिहर बुक्का के, हरिहर तथा बुक्का के गुरु का नाम था सायण, ठीक है। क्या बोले? हरिहर तथा बुक्का के गुरु का नाम क्या था? विद्याधर तथा सायण भी थे, ठीक ना। अब देखिए अगर दोनों देते विद्याधर और सायण तो पहले किसको प्रायोरिटी देना है अखिलेश? विद्याधर को। अब होता है क्या चीज़ कि ये लोग जानते हैं संगम वंश की स्थापना से पहले अपना क्या बोलिए कि प्रताप रुद्रदेव के अपना क्या चीज उसके हाँ दरबार में रहते थे, दरबार में बोलिए सेनापति जो भी ले अपना उनके यहाँ रहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब वो बोलिए प्रताप रुद्रदेव को कौन अलाउद्दीन खिलजी रहता है ना जी, अलाउद्दीन खिलजी अपना क्या बोलिए जब हरा जाता है तो लोग बाद में अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाते हैं, ठीक है। तो यही इनके जो गुरु हैं, ओह ठीक है, एमबीटी के समय, बिल्कुल एमबीटी के समय, गलत बोल दी, एमबीटी के समय यही जो इनके गुरु थे विद्याधरण, यही विद्याधरण क्या करते हैं इनको फिर बोलिए मुस्लिम से क्या करते हैं हिंदू में परिवर्तित करते हैं, फिर इनको क्या बोले हैं मुस्लिम से हिंदू में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। अब यही लोग क्या करते हैं विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करते हैं। विजयनगर साम्राज्य, देखिए विजयनगर साम्राज्य की जब बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंशों ने शासन किया है, संगम, सुल्लू, तुलु और आरीवेडु, ठीक है। संगम, सुल्लू, तुलु और आरीवेडु। अब अगला जस्ट टू द पॉइंट कहता है
की बताइए, हाँ तो ये बताइए संगम साहित्य की भाषा क्या थी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इतना सबको दे पटकेंगे। अरे ठीक तो है जी, संगम साहित्य की भाषा तमिल थी, सही तो है। संगम साहित्य की भाषा तमिल थी, सही है आप लोग का, बिल्कुल सही है। यही जब क्या कर देगा, नहीं नहीं ठीक है, अगला बात ये। और यही जब कहते संगम वंश की भाषा क्या थी? ये है तेलुगु, ये है तेलुगु। अब देखिए टू द पॉइंट आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन क्या आता है इसमें तो बोलिए नहीं आप लोग, भैया 4 वंश अपना शासन करता है। जब 4 वंश शासन करता है तो देखिए सबसे पहला संगम वंश। तो देखिए संगम वंश का अपना बोलिए बहुत, तो विजयनगर साम्राज्य कौन संस्थापक कौन था? हरियर तथा बुक्का। तो देखिए संगम वंश के पहले शासक अपना हरियर प्रथम थे, ठीक ना, क्या बोले हैं? संगम वंश के प्रथम शासक कौन थे? हरियर प्रथम थे। और इसके पश्चात कौन आते हैं जी? बुक्का प्रथम। तो देखिए जब बुक्का प्रथम आते हैं तो ये कौन कोंडराम की उपाधि लेते हैं ना? अरे हम कोंडराम बोल रहे हैं जी। नहीं भैया, इसमें उपाधि बुक्का प्रथम का। कैसे आप बोल रहे हो भाई? नहीं, हमारा याद आ रहा है वो ही। क्या फिर से बोले जी दिया, क्या बोले आप? बुक्का प्रथम वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि लिया था, ठीक है। वेदमार्ग बुक्का प्रथम ने क्या बोला है कि वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि लिया था। तो बात ये कोंडराम की, तब फिर उपाधि कौन लिया था जी? कोदंडराम के ना, आदित्य प्रथम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। चोल वंश का बोलिए प्रथम स्वतंत्र शासक था आदित्य प्रथम, यही कोंडराम की उपाधि लेता है, ठीक है। चोल वंश का प्रथम शासक था कोंडराम की। तो देखिए हम लोग बात करें बुक्का, तो देखिए जब बुक्का प्रथम उसके पश्चात हरियर प्रथम के पश्चात बुक्का आता है, और बुक्का जब अपना गद्दी पर बैठते तो भैया का वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि लेते हैं। इसके पश्चात कौन आता है? हरियर द्वितीय। तो देखिए हरियर द्वितीय जब आते हैं तो ये चर्चा में क्या है, ये बोलिए पहले ऐसे हरियर संगम वंश के शासक थे जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि ली थी, ठीक ना, क्या बोले हैं? ये बोलिए हरियर द्वितीय संगम वंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि लिए हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि बोलिए गोवा को संगम वंश में अपना मिला लेते हैं, ठीक ना। गोवा को क्या करते हैं? विजयनगर साम्राज्य में अपना ये मिला लेते हैं। बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीनते हैं विजयनगर में। अरे वो तो दूसरा न था बाबा, ये कहला था, इस समय लोग कहा था। तो क्या बोलते हैं, गोवा को क्या करते हैं ये बंदे? विजयनगर साम्राज्य मिला लेते हैं। अब इसके पश्चात कौन आते हैं जी? बिल्कुल हरियर द्वितीय के बाद कौन आता है? देवराय प्रथम। देखिए जब देवराय प्रथम आते हैं तो देवराय प्रथम किसे क्वेश्चन नहीं ना था कि इटली का यात्री निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? बहुत बढ़िया, देवराय प्रथम। देखिए देवराय प्रथम के दरबार में इटली के यात्री निकोलो कांटी आता है, और देवराय प्रथम ने क्या बोलिए हरिद्रा नदी, ठीक ना, क्या हरिद्रा नदी तथा तुंगभद्रा नदी पर अपना एक बांध का निर्माण कराते हैं देवराय प्रथम ही। और देवराय प्रथम के समय में, ठीक ना, सर्वप्रथम ये क्या कहते हैं कि मुस्लिम सैनिकों की भर्ती किए थे, ठीक है। सर्वप्रथम क्या कहते हैं? मुस्लिम सैनिकों की भर्ती किए थे। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, तो अगला जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कौन? देवराय द्वितीय है। जब देवराय द्वितीय आते हैं तो इनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। चर्चा में क्या है, देखिए देवराय द्वितीय किन के नामों से भैया? इन्हें गजबेटकर, ठीक है, कल इन्हें गजबेटकर के नाम से, या फिर बोलिए इमाड़ी देवराय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गजबेटकर के नाम से या फिर इमाड़ी देवराय के नाम से जाना जाता है। तो देखिए गजबेटकर के नाम से इन्हें क्यों जाना जाता था? ये बोलिए बंदा हाथियों का शिकार अकेले बंदा कर देता था, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि इनके दरबार में फारसी यात्री, ठीक है, इनके दरबार में फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक आता है, ठीक है। देवराय द्वितीय के दरबार में कौन बोले हैं कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक आता है। और बोलिए संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक भी कौन थे? तो देवराय द्वितीय ही थे। अब देवराय द्वितीय ये क्या करते हैं, तो ये जानते हैं सर्वप्रथम, ठीक ना, क्या बोले? सर्वप्रथम बोलिए कि मुस्लिमों को, ठीक ना, क्या बोले हैं? सर्वप्रथम मुस्लिमों की संख्या को क्या जी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बहुत बड़ा। तो क्वेश्चन यहाँ से सीधा ये पूछ लेता है कि ये बताइए संगम वंश का वह कौन सा शासक था? क्या बोले हैं कि संगम वंश का वह कौन सा शासक था जिसने मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की थी? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की थी, जबकि क्या बोले हैं कि जबकि मुस्लिमों सैनिकों की संख्या सबसे अधिक किसने की थी? देवराय द्वितीय। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो चलिए अब अगला जस्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, इसके पश्चात में कहते हैं जिनका नाम है कहते हैं, हाँ तो बताइए ना पूर्ण देवराय के नाम से किसको रहता है? क्वेश्चन ही बोलने वाले थे। पूर्ण देवराय के नाम से मल्लिकार्जुन को, ये भी हो गया। अब देखिए जब पूर्ण देवराय के नाम से मल्लिकार्जुन को जब अपना जान गए तो अब इसी वंश में अपना कौन रहते हैं? तो यहाँ से अपना क्या बोलिए तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। एक चीज़ जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लोचा हो गया है, ऐसा हमें लग रहा है।
है कि देवराय द्वितीय के समय ही, ठीक ना, कहले देवराय द्वितीय के समय कौन है, क्या बोले हैं कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक कहता है, और यही कहता है कि पुलिस को जो है मनी कहाँ से, पेंशन कहाँ से, पेमेंट कहाँ से दिया जाता है, बहुत मतलब बाई जी के कोठा से, ठीक ना, कहाँ से, बाई जी के कोठा से। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला जस्ट टू द पॉइंट वाली क्वेश्चन क्या आती है, संगम वंश हो गया। संगम वंश के पश्चात बात करेंगे कि सुल्लू। तो सुल्लू वंश का स्थापना किसने किया था? सुल्लू के वीर नहीं, नरसिंह। सुल्लू का नरसिंह है, और सुल्लू वंश का अंतिम शासक कौन था? इमाड़ी नरसिंह। तो संगम सुल्लू तुल्लू वंश का स्थापना कौन करता है? वीर नरसिंह। और तुल्लू वंश, चलिए तुल्लू वंश हम लोग पढ़ के छोड़ दें कि अगला चैप्टर पढ़ दें? अगला चैप्टर आइए लीजिए। तब बात करें हम लोग किसकी, संगम सुल्लू तुल्लू। देखिए तुल्लू वंश का स्थापना भैया वीर नरसिंह करते हैं, ठीक है। और इस वंश के अगर क्या बोलते हैं कि सबसे अगर प्रतापी शासकों में नाम आता है तो अपना कृष्ण देव राय है, ठीक है। कृष्ण देव राय के टाइमिंग हमने इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे, ठीक ना। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, और इनके बोलिए अपना क्या चीज़, इनके समय को तेलुगु का क्या बोलिए कि बहुत बड़ी प्रीसियस टाइम कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तेलुगु का क्या चीज़, क्लासिक युग कहा जाता है, ठीक ना। कृष्ण देव राय के समय को तेलुगु का क्लासिक युग कहा जाता है। और देखिए बात अष्टदिग्गज क्या थे, बस ये क्या बोलिए 8 कवियों का अपना, हाँ ये अपना क्या बोलिए 8 कवियों का गुट हुआ करता था, जिसे अष्टदिग्गज के नाम से हम लोग जानते हैं। यही देखिए क्या करते हैं कृष्ण देव राय के दरबार में इटली यात्री, ठीक है ना, पुर्तगाली यात्री। कृष्ण देव राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस तथा बारबोसा, ठीक ना, क्या बोले हैं कृष्ण देव राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस तथा बारबोसा कृष्ण देव राय के दरबार में ही आते हैं। कृष्ण देव राय देखिए अब करता क्या है, ये देखिए विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण यही करते हैं, विठल सोई मंदिर का निर्माण अपना ही करते हैं, फिर अपना हजारनामा मंदिर का निर्माण अपना ही कराते हैं अपने माँ के नाम पर, ठीक ना, क्या बोले अपने माँ के नाम पर नगलापुर शहर का स्थापना भी यही करते हैं, ठीक है। क्या बोले हैं कि हाँ अपने माँ के नाम पर नगलापुर शहर का स्थापना भी कृष्ण देव राय ही करते हैं। कहाँ? ओ तो जाइए तो तुम्हारे दिए होंगे तो आप अति लल्लू पंजू क्वेश्चन कौन छोड़ेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं कि यही बोले अपनी माँ के नाम पर नगलापुर नगर का स्थापना करते, बहुत बेहतरीन। अब देखिए टू द पॉइंट वाली बात क्या होती है, कृष्ण देव राय। तो कृष्ण देव राय का जानते हैं, कृष्ण देव राय जो अपना बाबर के समकालीन थे, और बाबर ने कहा चाहिए अपनी डायरी में लिखता है ये तुझके नहीं ना बाबर नामा में, ठीक ना। क्या बोले कि बाबर अपने डायरी बाबरनामा में लिखता है कि जो कृष्ण देव राय थे वो अपना क्या बोलिए कि सर्वोच्च जितना भी भारत के शासक थे उन सभी शासकों में क्या चीज़ सबसे पावरफुल थे, ठीक है, पावरफुल थे, शक्तिशाली, ठीक ना। क्या बोले हैं कि कृष्ण देव राय एक क्वेश्चन ये पूछता था कि बाबर ने किस शासक को सबसे शक्तिशाली बताया, अपने किस समकालीन शासक को सबसे बोलिए शक्तिशाली शासक बताया है, ये कृष्ण देव राय को ही। अच्छा भैया कृष्ण देव राय के अलावा और भी शासक का उसमें वर्णन है? हाँ तो उनका है राणा संगा का बाबर नाम है उनके अलावा नहीं, हम तो यही तो जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ओहो चलिए ना लीजिए भाई, इसके पास जानते हैं भैया का दीपक कौन आते हैं, देखिए सदाशिव, ठीक है। जब सदाशिव आते हैं तो इन्हीं के टाइम में अपना क्या होता है कि तालीकोटा का युद्ध क्या होता है 1565 को तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी, ठीक ना, क्या बोले हैं तालीकोटा की 23 जनवरी 1565 को होता है। तालीकोटा के युद्ध को भैया राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से तथा बनरहाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और टू द पॉइंट देखिए अपना एक क्वेश्चन अब यहाँ से यह जाता है, बस सब बोलेंगे, क्या रखना खाली पेशेंस, ठीक ना। अब होता है क्या चीज़ कि देखिए इस युद्ध का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, तो इस युद्ध का नेतृत्व जो अपना कौन कर रहा था, राम राय ना, सदाशिव तो शासक था, ठीक है। क्या बोले इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था जी, राम राय, बहुत बेहतरीन। अब अगला जस्ट हाँ विजयनगर की तरफ से। अब देखिए ये जो युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे कि बहमानी साम्राज्य के विघटन के पश्चात 5 को बढ़ गया था ना, कौन कौन भैया, बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, फिर अपना एक बरार, ना गलत हो रहा है, सुनिए बता रहे, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। तो 5 में से केवल एक बरार इसमें भाग नहीं लिया था।
जो तालीकोटा के युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य तथा इन जो पांचों लोग बोले हैं उसमें केवल बरार अपना भाग नहीं लेता है, नहीं तो बाकी सभी के सभी अपना भाग लेते हैं। और इसको देखिए, इस युद्ध होने का मुख्य वजह क्या था? इस युद्ध होने का मुख्य वजह था कि क्या बोलिए कि दोआब भूमि, ठीक ना, क्या बोले दोआब का, ये अपना कृष्णा, ठीक ना, क्या बोले हैं कृष्णा तथा तुंगभद्रा के बीच की जो अपना नदियाँ थी उसी के वजह से जो एरिया था कृष्णा तथा तुंगभद्रा के बीच में जो दो नदियों के बीच की भूमि, सुनिए ना, कृष्णा तथा तुंगभद्रा के बीच में, ठीक ना, जो भी बोलिए अपना भूमि था वो बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। और इसी उपजाऊ भूमि के लिए लड़ाई हो रहा था। प्लस में अपना एक एरिया था रायचूर के लिए तथा एक अपना विदर्भ के लिए भी, ठीक ना, क्या बोले हैं, प्लस में एक एरिया था रायचूर तथा एक विदर्भ के लिए भी। अब होता है क्या, तो ये बताइए कि तालीकोटा का युद्ध का नेतृत्व विजयनगर साम्राज्य की तरफ से कौन करता है? राम राय। तो उसके तरफ से कौन करता है? आदिल शाह नहीं कर रहा है, आदिल शाह करता है। बहुत बढ़िया। और इसी युद्ध में जब लिए, इसी युद्ध में क्या होता है कि सदाशिव अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बना लेते हैं? तो सदाशिव अपनी दूसरी राजधानी पेनकोंडा बना लेते हैं। तो यही क्वेश्चन रहता है कि संगम वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पेनकोंडा। और जब ये राजधानी पेनकोंडा बना लेते हैं तो यही क्या करता है, राम राय इनकी हत्या कर देता है, ठीक है। और राम राय हत्या करके किस वंश का स्थापना करता है? आर्किमेडू, अरे आर्यवेडू वंश का, नॉट आर्किमेडू, आर्यवेडू वंश का स्थापना करता है। और आर्यवेडू वंश का अंतिम शासक कौन था? रंगा तृतीय। बहुत बेहतरीन। आर्यवेडू वंश का अंतिम शासक कौन था? रंगा तृतीय। अब देखिए टू द पॉइंट वाली मजे की बात और क्या आ जाती है, तो देखिए टू द पॉइंट मजे की बात इसी तो यही रंगा, देखिए रंगा तृतीय के आर्यवेडू वंश का एक अपना शासक था वेंकटेश, ठीक ना। आर्यवेडू वंश का ये अपना एक शासक था वेंकटेश द्वितीय है। उसी के समय मैसूर की स्थापना वाडियर के द्वारा की जाती है, ठीक है। हाँ, वेंकटेश द्वितीय। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, विजयनगर साम्राज्य समाप्त। अब बताइए विजयनगर साम्राज्य क्लास करते तो कितना दिन लगता? 2 दिन मिनिमम लगता। बहुत बेहतरीन। अरे हाँ, एक और इसमें थोड़ा छोड़ दिया हूँ, नाम क्या, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को जानते हैं, आंध्र भोज, अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही अमुक्त मालदा तेलुगु में तथा चंपावती संस्कृत भाषा में पुस्तक को लिखे थे। बहुत बेहतरीन। वो तो बिल्कुल ये वंश था। बहुत बढ़िया। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, चिली साल्टपीटर का पहले सूत्र बताइए। विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का राजा था? नहीं, उसका आप बोला, उसका एग्जैक्टली नहीं देता है। जानते हैं, रुके ना, बता रहे हैं। संगम वंश हम लोग पढ़ लेते हैं ना, संगम, संगम के बाद में सुलु, सुलु के बाद में तुलु आता है ना, तो एकदम ठीक है, सुलु वंश में होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए, साल्टपीटर के नाम से किसे जानते हैं विधायक? पोटेशियम नाइट्रेट। बहुत बढ़िया। क्या बोला? सोडियम नाइट्रेट। गलती नहीं बचवा। चिली साल्टपीटर के नाम से नहीं जानते हैं तो सोरा के नाम से किसे जानते हो? बड़ा छोटा पैक बड़ा धमाका, चिली साल्टपीटर के नाम से। और सर सोरा के नाम से किसे जानते हैं? बहुत बढ़िया। सोरा के नाम से किसे जानते हैं भैया? बहुत बढ़िया, पोटेशियम नाइट्रेट को। पोटेशियम, ये साल्टपीटर भी किसको बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को। और सोरा भी किसको बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को ही। और चिली साल्टपीटर किसको कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट को, NaNO3। तब क्या हो गया? किनको दुख हो गया भाई, बोलिए तो क्या हो गया? हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट बोले हैं। बहुत बढ़िया। अगला इस क्वेश्चन बताइए, दबाव पड़ने से क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है अजीत भैया? बहुत बढ़िया। सही है उदयन बंधु जी, एकदम सही है, बहुत बेहतरीन। तो चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन बोले ना। अगला जस्ट आप क्वेश्चन बताइए, मेनिंजाइटिस बीमारी जो किसकी है जी? मस्तिष्क की। बहुत बढ़िया। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। आज हम लोग शाहजहां को पढ़ के क्या करते हैं? बहुत बढ़िया। बात हो रही है शाहजहां की, शाहजहां की। तो देखिए शाहजहां की जब बात करते हो, शाहजहां कहला चर्चा में है। तो बताइए शाहजहां का जन्म कब हुआ था? पहले शाहजहां का कार्यकाल कब से कब था आप बताइए? 27 से कब? 56। ठीक है, 27 से 56। तो ये बताइए शाहजहां के बारे में 5 लाइन बोलिए आप। वाह,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। देखिए लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शाहजहाँ, तो शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था? 1592 यही ना बोल रहे हैं, लाहौर में। देखिए शाहजहाँ का तो क्वेश्चन में केवल पूछ रहे हैं, ठीक ना। शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था? 1592 लाहौर में। अगला बताइए, शाहजहाँ के माता का नाम क्या था? जगत गोसाई, ठीक है। शाहजहाँ की पत्नी का नाम क्या था? अर्जुमंद मान बेगम। उसी का नाम क्या था? मुमताज महल था, ठीक है। ये बताइए, इटली का यात्री पीटर मुंडी किसके दरबार में आता है? बहुत सुना। ट्रेवनियर किसके दरबार में आता है? शाहजहाँ के दरबार में। पीटर मुंडी हो गया, ट्रेवनियर अपना होइएगा। अभी एक और बंदा है जो इनके दरबार में आता है, बहुत सुंदर, मनुची, बहुत बेहतरीन। ये उसका दारा सिकोहा का देता है, बहुत सुंदर है। तो मनुची किसके दरबार में आता है? शाहजहाँ के दरबार में। देखिए तो शाहजहाँ के समय को हम लोग क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके समय कहा जाता है? शाहजहाँ के समय को कहा जाता है। और इसकी को अपना क्या चीज बोलिए? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ठीक ना। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसने कहा है? LL श्रीवास्तव नहीं बोले हैं? इसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है ना। क्यों जाना जाता है? कि बोलिए बहुत सारा बोलिए अपना क्या चीज कि बोले बिल्डिंग का निर्माण कराया था। बिल्डिंग मतलब बोले तो ये ताजमहल हो जाएगा भैया, जामा मस्जिद हो जाएगा, ये सब। बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो अब आप जानते हैं आप लोग क्या बात है। अगला जस्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन 1 लाख की है। क्या है क्वेश्चन हो दीपक जी? हाँ 1 लाख की, बहुत सुन बोलिए। तो ये बताइए कि शाहजहाँ के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? हाफ, बहुत सुंदर। शाहजहाँ के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? हाफ, हासिम तथा फकीर, बहुत बढ़िया। वो तो जहांगीर में था, मंसूर, बहुत बढ़िया। तो अगला नेक्स्ट बताइए, शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख कवि कौन थे? शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख कवि कौन था जी? अरे लाल खां इसी के दरबार में था। तब क्या? लाल खां तथा जगन्नाथ, लाल खां तथा जगन्नाथ इसी के दरबार में थे। और इसने लाल खां को कौन सी उपाधि दिया था? गुण समंदर की उपाधि। अब जस्ट अगला एक और क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये बताइए, जहांगीर की, देखिए जहांगीर की हत्या अपना कहा, उसकी मृत्यु भीमार में हो जाती है। और जब जहांगीर झेलम नदी को पार करता है तो कौन कौन? महावत खां उसका अरेस्ट कर लेता है। तो ये बताइए, महावत खां को शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि दी थी? हाँ, खाना की उपाधि, ठीक है। महावत खां को शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि दी थी? खाना की। और यहीं से जस्ट ये अगला जस्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसने आसफ खां को कौन सी उपाधि दी थी? 7000 जात और आसफ खां को 7000 जात की उपाधि जो है। आसफ खां को वजीर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। क्या बोले हैं? आसफ खां को वजीर की उपाधि दी गई थी। अगला जस्ट क्वेश्चन ये आता है, ये बताइए, भारत में सर्वप्रथम आना सिक्का कौन चलाता है? शाहजहाँ। और अगला जस्ट बताइए, चकला विभाग का गठन कौन करता है? शाहजहाँ। अगला जस्ट यहीं से क्वेश्चन ये आता है, शाहजहाँ में ही, हाँ शाहजहाँ में बताइए, वह कौन सा मुगल शासक था जो बोलिए अपना सबसे लंबा बोलिए पदवी लिया करता था? शाहजहाँ। अब देखिए शाहजहाँ क्या करता है जानते हैं? ताजमहल का निर्माण करता है। तो ताजमहल के प्रमुख स्थापत्यकार कौन थे? बहुत सुंदर। इसके प्रमुख स्थापत्यकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। और इसके प्रमुख वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा, बहुत बेहतरीन। अगला इस बताइए कि ताजमहल का निर्माण कब किया गया था? बहुत बढ़िया, एकदम बहुत सुंदर है। 1632 से लगा के 1653 में पूरा किया गया था, ठीक है, ठीक ना, बहुत बेहतरीन। तो देखिए जब इसके जरा आइए तब कुछ अपना निर्मित किया गया जगह को देख लिया जाए। भैया क्या दिल्ली का लाल किला ही बनाता है, ठीक है। दिल्ली का लाल किला नहीं बनाता, जामा मस्जिद यही बनाता है। दीवाने आम नहीं बनाता है, दीवाने खास अपना ही बनाता है। फिर अपना क्या चीज़, आगरा का मोती मस्जिद अपना ही बनाता है, ठीक ना। क्या बोले हैं? आगरा का मोती मस्जिद अपना ही बनाता है। और लाहौर के किला में शीश महल का निर्माण भी यही करता है, ठीक ना। क्या बोले हैं? लाहौर के किला में शीश महल का निर्माण भी यही करता है, ठीक है। कोई इशू नहीं ना, बहुत बेहतरीन। तो चले आइए अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए, ब्यूटेन जो है कैसा होता है बताइए? ठोस, लिक्विड, गैस? बहुत सर, ब्यूटेन जो अपना क्या लिक्विड होता है, ठीक है विकास जी, बहुत बढ़िया। तब आइए हम लोग क्या करें, लूसेंट पढ़ लेना, बहुत बेहतरीन। चलिए दोस्तों, हम लोग का स्पीडी का कीज अभी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं लूसेंट से। और लूसेंट से देखिए वो कहाँ पढ़ना, मैडम भीखा जी कामा से लेकर के हम लोग को
गदर पार्टी तक पढ़ लेना है। तो चलिए आइए ना, बहुत बेहतरीन। तो चलिए आइए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर रहा। ये क्वेश्चन ये बताइए, मैडम भिकाजी कामा कहाँ की थी? रसिया के नहीं, तोड़ देंगे। मैडम भिकाजी कामा फ्रांस की थी। मदर टेरेसा कहाँ की थी? एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की। मदर टेरेसा अल्बानिया की, एनी बेसेंट आयरलैंड की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये रसिया की थी। ये ब्रिटेन की थी। हाँ, क्रीमिया के चारों जो नाम बोले इसको क्या करना, पैकेट में भर के ले जाना, ठीक ना। मैडम भिकाजी कामा कहाँ की थी? फ्रांस की थी। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। और मदर टेरेसा अल्बानिया की थी। बहुत। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिराना। उनका नहीं ध्यान पर आ रहा है। अरे लेनी तो वही कही है। तो देखिए क्या बोलते हैं, सुनिए, मैडम भिकाजी, सुनिए थोड़ा सा सुनिए। मैडम भिकाजी कामा क्या बोलिए, अपना एक फ्रांसीसी नागरिक थी, ठीक ना। क्या बोलिए कि अपना क्या बोलिए फ्रांसीसी नागरिक थी। ये अपना काहेला चर्चा में है। 1907 के अंतर्राष्ट्रीय क्या बोले 1907 के अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में ये क्या करती है कि झंडा फहराती हैं, इसीलिए अपने ये चर्चा में है। और एक क्वेश्चन ये कि भारतीय झंडे का डिजाइन कौन तैयार किए हैं? मैडम भिकाजी कामा ही। ना भारतीय झंडे का डिजाइन तैयार किए थे पिंगली में कहा। और एक और इनका ये है मैडम भिकाजी कामा कि ये बोलिए अपना दादा भाई नौरोजी की सचिव भी थी, ठीक ना। क्या बोले हैं? हाँ, ये दादा भाई नौरोजी के सचिव भी थी। बहुत भारत क्रांति की मां कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ, भारतीय क्रांति की माता किनको कहा जाता? तो मैडम भिकाजी कामा को, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला ये बातें आते ही बताइए, कर्जन ओवाइली को किसने गोली मारी थी? कर्जन ओवाइली को गोली किसने मारी थी? मदन धिंगरा। तो अगला ये बताइए, जैक्सन को गोली किसने मारी थी? अनंत कनारे। बहुत बेहतरीन। अगला ये क्वेश्चन बताइए, यही बताइए, दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था? हाँ, चले आइए तो दिल्ली षड्यंत्र केस देख लिएगा, देख लिया है ना। तो ये बताइए, देखिए जब दिल्ली षड्यंत्र केस की हम लोग बातें करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये क्या है कि बताइए दिल्ली षड्यंत्र केस का बोलिए मुख्य अभियुक्त कौन थे? मुख्य अभियुक्त दीनानाथ। बहुत सुंदर। इसके मास्टर अमीन चंद, मुख्य आरोपी में मास्टर अमीन चंद, ठीक ना। अभियुक्त माने क्या? आरोपी। बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली षड्यंत्र केस। सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए जब हम लोग दिल्ली षड्यंत्र केस की जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए दिल्ली षड्यंत्र केस चर्चा में कहला है। ये क्या कहते हैं, रास बिहारी बोस अपना हार्डिंग पर बोली बम फेंक दिए थे, ठीक ना। हार्डिंग पर क्या कहते थे? बम फेंक दिए थे। आई बम कहाँ फेंके थे? दिल्ली में। इसीलिए इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और देखिए एक और बात यहीं पर क्या होती है, तो देखिए एक और बात यहीं पर अपने ये होती हैं कि इसमें मुख्य अभियुक्त किनको बनाया जाता है? मास्टर अमीन चंद को, दीनानाथ को, ठीक ना। क्या मास्टर अमीन चंद को, दीनानाथ को, बाल मुकुंद को, ठीक है, बाल मुकुंद को, और फिर अपना बिहारी को, बसंत कुमार विश्वास को, फिर अपना एक बलराज शाह हैं उनको, ठीक ना, बलराज हैं, तथा एक अपना कोई हनुमंत शाह है। क्या बोले हैं कि अपना बलराज हैं तथा एक अपना हनुमंत शाह, इनको क्या बोलिए अपना अभियुक्त बनाया जाता है। तो अगला जस्ट क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में बताइए मुखबरी किसने कर दिया था? दीनानाथ। और देखिए हुआ था क्या? दीनानाथ जी हंस रही है, बताओ हुआ था, बताओ। बोले दीनानाथ को बोले इतना टॉर्चर कर दिया ना, बोले ब्रिटिश सेना इतना बोले इनको पीट पीटा, इतना पीट पीटा, इतना लटका के मारा। लास्ट में भैया बोले आज मजबूरी बस ये क्या बोले अपना बंदे सरकारी गवाह बन गए, ठीक ना। क्या बोले हैं कि ये बंदे बोलिए मजबूरी बस क्या बन गए? सरकारी गवाह बन गए। तो ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में, कब किसमें? दिल्ली षड्यंत्र केस में ये बताइए फांसी की सजा किसको दी गई थी? फांसी की सजा देखिए मास्टर अमीर चंद को, खुदीराम बोस को। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मार के दे तोड़ेंगे। हाँ बोलिए। मास्टर अमीर चंद, अमीन चंद, हाँ। बसंत कुमार विश्वास, फिर ये बिहारी जो थे वो बिहारी थे, और बाल मुकुंद थे, ठीक है। बिहारी और बाल मुकुंद, ये चार लोग क्या किया गया था? सजाए मौत दिया गया था, ठीक है, हो गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा
कहाँ गया जी, हाँ बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये बताइए, ओह बहुत सुंदर, और लास्ट चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ही बताइए इसके महासचिव कौन थे? इसके महासचिव ना, रुकिए बता रहे हैं। इसके महासचिव लाला हरदयाल थे, मंत्री थे। बहुत बढ़िया, सुनिए क्या होता है गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था, ठीक है। इसके संस्थापकों में अगर मुख्य रूप से किसी का नाम आता है तो अपना लाला हरदयाल आते हैं, ठीक है। गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष अपना सोहन सिंह भागना थे तथा कोषाध्यक्ष कौन थे? काशीराम थे, ठीक है। जबकि इसके मंत्री अथवा बोले महासचिव में किनका नाम देता है? लाला हरदयाल को। और यही बोलिए अपना गदर पार्टी अपना क्या कहते हैं, गदर नाम से पत्रिका भी निकालता था, ठीक ना, क्या बोले हैं, गदर पार्टी अपना गदर नाम से पत्रिका भी निकालता था। ये पत्रिका पहले अपना उर्दू में आता था और उसके पश्चात गुरुमुखी लिपि में भी आने लगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको यहीं पर अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा, बहुत सुंदर। गदर पत्रिका के पृष्ठ पर ही लिखता था, छपता था, पहला उसका था कि अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग इसमें देखिए वर्क अपना ले लिया है ना, चलिए आ जाए वर्क जब हम लोग लेते हैं। देखिए आप लोग कल क्या करना है, जापानी जहाज है ना कामागाटा मारू से लेकर के, ठीक है, आप लोगों को पढ़ लेना है क्या चीज, अमृतसर हत्याकांड तक, ठीक ना, क्या बोले हैं, हाँ अमृतसर हत्याकांड बोलिए जलियांवाला बाग, ठीक ना, क्या बोले कामागाटा मारू जहाँ से लेकर के हिस्ट्री में क्या पढ़ लेना है, जलियांवाला बाग तक। क्या हुआ दीपक बोलिए? नहीं तो देखिए अब देखिए, हाँ फ्रेंड्स देखिए हम एक चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को कि हम लोग का हिस्ट्री हो चुका है। अब हम लोग पढ़े रसायन में पढ़ना क्या है, मेटल पढ़ लिए। तो मेटल में क्या बोलिए कि मेटल से संबंधित बोलिए अपना क्या हम लोग विभिन्न प्रकार के फैक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक ना। मेटल संबंधित क्या पढ़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के तथ्य अथवा फैक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सुंदर, अरे नमवा भूल जा रहे ना हो, आशुतोष 2, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये बताइए क्वेश्चन, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। तो बताइए सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.30। और ये बताइए कि सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन है? सोना ही है। और स्वतंत्र अवस्था में कौन? सोना ही है। बहुत बढ़िया, इसके अलावा और भी पाई जाती है, उसको बोल देंगे। बहुत बढ़िया। तो अगला इसको बताइए, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? निकेल। बहुत सुंदर। कौन सा धातु? निकेल। और दूसरे स्थान पर लोहा। बहुत सुंदर। अगला ये क्वेश्चन बताइए, कोर में बात करें, क्रस्ट पर नहीं। हाँ, भू पर पट्टी पर धातु में एल्युमिनियम पहला है, अब तत्व में पहला ऑक्सीजन है, और धातु में अपना सिलिकॉन है। उपधातु में बोलिए, धातु में नहीं, सिलिकॉन उपधातु ना है, उपधातु में बोलिए। हाँ, लोहा। पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लोहा है, ठीक है दीपक जी। हाँ, क्या हो गया? धातु ना है, नहीं सुनिए वहाँ क्वेश्चन घबरा के सुन लीजिए क्वेश्चन ना। देखिए कहा जाएगा कि पृथ्वी के ऊपरी परत अथवा क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया धातु कौन है? तो एल्युमिनियम। और संपूर्ण पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया धातु कौन है? लोहा। हाँ, और यही अगर क्या मेरा कह देगा कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? निकेल। बहुत बढ़िया। टंगस्टन। देखिए टंगस्टन का संकेत वही अपना W होता है, ठीक है। इसका गलनांक 3380 होता है और ये भारत के देवगाना से निकाला जाता है, ठीक ना। क्या बोले हैं? यह भारत के देवगाना खान से अपना निकाला जाता है। और यही से एक और क्वेश्चन आता है, बहुत सबसे मजबूत धातु कौन है? तो टंगस्टन ही है। ओ अगला इस क्वेश्चन बताइए, ये बताइए एटॉमिक रिएक्टर में अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बस कैडमियम, बोरॉन और जिर्कोनियम तीनों का प्रयोग किया जाता है। बहुत बेहतरीन। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए, अगला ये बताइए बेराइल। हाँ, बेराइल जो किसका मुख्य है? इसका बेरिलियम का। अभी कल परसों धातु पढ़ाया, फिर सब नाला की गिरी में चला गया। बेरिलियम जिर्कोनियम का है, बेराइल किसका है? बेरिलियम का है। अब बेराइट किसका था? ये बेरियम का है। तो गलती का है, आप लोग मारा, ठीक है। तो
बहुत बढ़िया। ये बताइए फ्रांसीसियम क्या है अपना? एक रेडियो सक्रिय धातु है फ्रांसीसियम। तो देखिए बात करते देखिए अन्य प्रमुख रूप से जब बात करते हैं हम लोग का रेडियो सक्रिय तत्वों के बारे में, जिनके बारे में क्या बोले पूछ लेता है, तो भैया कौन कौन है? यूरेनियम है, रेडियम है, स्ट्रांसियम है, प्लूटोनियम है, फ्रांसीसियम है, अस्टेटाइन है ना, रेडॉन है, रेडॉन भी है ना जी। बहुत बढ़िया। रेडॉन रेडियो सक्रिय पदार्थ है। बहुत सुंदर। ठीक है, तो गैस है तो गैस पदार्थ नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आइए। ये बताइए मोसाइक गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत सुन बोलो बोलो बोलो। मोसाइक गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? लेड कार्बोनेट को। लिथार्ज किसे कहते हैं? लेड ऑक्साइड को। ठीक है, लिथार्ज। देखिए एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया यहीं पर है जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन। हाँ बस ये बताइए, हाँ ये बताइए पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट किसे कहते हैं? पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट। हाँ बोलिए, पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट किसे कहते हैं? अरे कार्नेटाइट को नहीं कहते हैं जी। तो कार्नेटाइट किसका है भानु? कार्नेटाइट किसका है? बस इतना देर तुड़म ना, दिमाग ठंडा हो जाएगा। ये करूँ तो मालूम है जब गलती मार दो तो भैया उसे ही पकड़ लोगे। कार्नेटाइट किसका है जी? दीपक जी एक मिनट रुके। कार्नेटाइट हम पूछ रहे किसका है? एक मिनट रुके, आप बताइए, जिससे पूछे बोलिए कार्नेटाइट किसका है? हाँ आप बताइए। बहुत बढ़िया। कार्नेटाइट किसका है रवि जी? बहुत बढ़िया। लालू पंजू आप लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का है और कार्नेटाइट यूरेनियम का है। क्या आप लोग कर रहे हैं, हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए टीन तथा फास्फोरस अपना क्या करता है? अपूर्णता प्रदर्शित करता है। और ठीक ना, जब कॉपर में जब टीन की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत कांसा कहते हैं। ठीक है, अगला इस क्वेश्चन बताइए। सोडियम धातु का प्रयोग कहाँ, और सोडियम को कहाँ रखना चाहिए? केरोसिन के तेल में। सोडियम को, पोटेशियम को कहाँ रखना चाहिए? केरोसिन के तेल में होना चाहिए। सोडियम पोटेशियम सब को ना। अब फास्फोरस को कहाँ रखना चाहिए? उसको जल में। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो अगला ये क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। ये बताइए बिन बुझा चूना का रासायनिक नाम बताइए दीपक जी। बहुत सुंदर, सही बोले हैं। बिन बुझा चूना का रासायनिक नाम विकास जी। बहुत सुंदर, आप बताइए जी। दोनों लोग सही बोले हैं। बिन बुझा चूना का नाम। बहुत सुंदर, यही तीनों लोग सही बोल रहे हैं। ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब बिन बुझा चूना किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। आप लोग छोटा छोटा बड़ा गलती करी, नहीं था उम्मीद। अच्छा आपको तो नहीं मालूम है ना? हाँ ना ठीक, कॉल से पड़ गई है। बहुत बढ़िया। तो बताइए एस्बेस्टस किससे प्राप्त किया था? एस्बेस्टस कैल्शियम और मैग्नीशियम से नहीं बनता है जी। ये बताइए एस्बेस्टस किसका है? इसका है एस्बेस्टस किसका है? इसका है तो कैल्शियम का ही ना है। और सिलिकेट किसका है? इसका है तो कैल्शियम का ही है। बहुत सुंदर। ये बताइए मोसाइक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? वो रवि जी मोसाइक गोल्ड के नाम से जस्ट ही बोले हैं। सबूर रखा ठीक ना, जब बोलेंगे तब बोलिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन बताइए। बेरियम सल्फेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत सुंदर। बेरियम मिल के एक्स किरण में, ठीक ना, शरीर के उदर के बोलिए अपना कहते हैं एक्सरे करने के लिए। ठीक ना, बेरियम मिल में उदर मतलब क्या होता है? पेट होता है। ठीक है, पेट का एक्सरे करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताइए आतिशबाजी में लाल रंग किसके थ्रू, किसके वजह से?
ऑस्ट्रांसियम लाल रंग, हरा रंग बेरियम, पीला रंग सोडियम, सोडियम, उजला रंग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, नीला रंग नीला रंग कॉपर, बहुत सुंदर, नीला जो है कॉपर, नॉट कॉपर, नीला कॉपर, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो चलिए अगला इस क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन ये बताइए, ये बताइए कि सबसे प्रबल अपचायक कौन होता है? लिथियम। सबसे प्रबल अपचायक लिथियम है, तो ये बताइए सबसे प्रबल उपचायक कौन है? फ्लोरीन। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता किसका होता है? अच्छा, तब विद्युत सबसे अधिक हम क्या बोले हैं कि विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक किसका होता है? अरे फ्रांसीसियम का नहीं होता, अरे पापा फ्रांसीसियम का। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आइए। हाँ ये बताइए स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन पाया जाता है, ये बताइए तो। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, विष्णु। बहुत सुंदर, धातु की ना बात हो रही है, नमक धातु है। बहुत सुंदर। तो क्या बोले हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील भैया धातु कौन, सॉरी स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन पाया जाता है? सोना, रुके सोना चांदी, हाँ ठीक है, सोना चांदी तांबा प्लेटिनम तथा बिस्मथ, ये सभी के सभी कैसे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो अगला स्टेप यहीं से ये बता दीजिए कि उत्कृष्ट धातु कौन कौन है? बहुत सुनिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, सोना चांदी पारा और प्लेटिनम, ठीक है, सोना चांदी पारा और प्लेटिनम क्या है? तो अपना उत्कृष्ट धातु है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए सोडियम पेरोक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? सोडियम पेरोक्साइड का प्रयोग ये हवा को शुद्ध करने के लिए। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। देखिए सोडियम पेरोक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? हवा को शुद्ध करने में। जैसे मिलनी पनडुब्बी में, अस्पताल में जो शीशा बंद होता है ना बच्चा उस समय अपना क्या चाहिए? सोडियम पेरोक्साइड कहीं पर। तो ये बात है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत सुंदर, पुराने तैलचित्र को उभारने के लिए, ठीक है। तो यही जस्ट क्वेश्चन ये बताइए कि उंगलियों के निशान को उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट, ओह अभी कमाल ना कर दिए, रुकिए ना बाबा एक मिनट। तो क्या हम बोले हैं कि उंगलियों के निशान को उभारने के लिए किसका प्रयोग था? सिल्वर नाइट्रेट का। निशान लगा के भैया उंगलियों पर स्याही निशाने बोले हैं। उंगलियों को उभारने के लिए, उंगलियों के चित्र को उभारने के लिए। हाँ तो अभी बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? स्पष्ट 1000 बार बोल रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भैया पुराने तेल चित्रों को उभारने के लिए होता है। हम केवल बोल रहे हैं उंगलियों के निशान को उभारने के लिए। यहाँ पर लेकर ठप्पा मारते हैं तो किसका वो होता है? सब आप वही बोल रहे हैं। ये बताइए कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जरूरी है केवल यहीं करेंगे और कहीं नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ, जैसे क्या हुआ ना कि मान लीजिए अरे आप जाते हैं बैंक में तो कभी नहीं देखते, आपको ऊँट को देना होता है तो सिल्वर नाइट्रेट है ना होता है वो, ठीक है। चलिए अगला इसको, हाँ आप क्या बोले? हाइड्रोजन फ्लोराइड का ना, बहुत बढ़िया। मतदान के समय सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया ही जाता है निशान देने के लिए, ठीक है। या फिर क्या बोलिए कि उंगलियों के निशान को उभारने के लिए, ठीक ना, उंगलियों के निशान को उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भैया सिल्वर नाइट्रेट का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये बताइए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम एक लाख की बात बोले हैं। कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कांच पर लिखने के लिए HF का। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। तो अच्छा अगला जस्ट आप लोग क्वेश्चन बताइए, कांच पर लिखने के लिए किसका? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। वो करता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड कि वो बोले उसको घुला देता है, जहां पर उसको डाले क्या करे उसको घुला देगा। तो एक क्वेश्चन ये आता है, बताइए कांच पर चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन का, ठीक है। चित्र बनाने किसका? फ्लोरीन का। वो भी हो सकता है एक तरीके से, बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट आप क्वेश्चन बताइए, ग्रीनोगाइट किसका है? इसका है कैडमियम।
कैडमियम का, ठीक है। बहुत सुनते ही बताइए, कैडमियम और एटॉमिक रिएक्टर में अवशोषक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम, बोरॉन और जिर्कोनियम का क्षरण। क्या हो गया? बोलिए, एटॉमिक रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है अवशोषक के रूप में? अरे कैडमियम, बोरॉन और जिर्कोनियम का नहीं प्रयोग किया जाता है। यही जो मंदा के रूप में कहा जाता है किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का हो जाएगा, भारी जल का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं क्या कर ले, यहाँ से ये अपना हुआ पूरा। अब कल हम लोग को क्या करना है? कल हम लोग क्या करना है जी? इसके आगे हम लोग देखिए बता रहे हैं, सुनिए। कल आप लोगों को थुलियम से पढ़ना है, ठीक ना? थुलियम से लगा करके इसको आप लोग थुलियम से लगा के ये वाला पेज पूरा पढ़ लीजिए, यानी कि लेड ऑक्साइड लिथार्स तक, ठीक ना? थुलियम से लगा कर कहाँ बोले हैं? लेड ऑक्साइड लिथार्स। ये जानते हैं है बहुत छोटा चैप्टर, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैटर बढ़िया बढ़िया। हाँ, अरे ये जानते हैं इस क्वेश्चन हम लोग बताइए, एक्सियोम मिशन 1 क्या है जी? एक्सियोम मिशन 1 क्या है? करंट करूँगा पढ़ कर आई बताइए तो। क्या नहीं पढ़े? कई दिन सब करंट नहीं पढ़ेगा तो वो नहीं पढ़ पाए हैं। 60 तक पढ़े थे, उसके बाद हाँ, अरे भैया 61 से पहले आप 59 पहले बताइए ना, 59 पूछ रहे हैं। 59 का लास्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था आप लोग, यहाँ भी नहीं जवाब दिए थे, इसलिए हमारा मूड खराब हो गया था, बंद कर दिए थे। अब फिर अभी एक्सियोम मिशन में वही बात है। अरे एक्सियोम मिशन जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, ठीक ना? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव, ठीक ना, क्या बोले हैं, पहली बार निजी मानव, ठीक ना, कहले पहली बार निजी मानव मिशन का नाम है एक्सियोम मिशन, ठीक है। इसे अपना X1 भी नाम दिया गया, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बताइए हंसा एनजी क्या है जी? तो पूछा ही था, बताइए तो जरा हंसा एनजी क्या है? बहुत सुंदर। आप बताइए राजू जी, अब बताइए तो हम क्या आप लोगों से पूछे? हमारा पूछो में शर्म आता है। अच्छा, तो ऊर्जा प्रवाह क्या है बचवा? इस सब हम लोग देख छोटा वाला काम करे कितना जी? हम तो सही बात बोल रहे हैं। देश के अगर पढ़ाई से अगर गद्दारों में नाम आए तो हमारा लगता है सबसे पहले पूरा बिहार में सबसे पहले आप लोगों का नाम आएगा। सबसे पहला नाम आप लोग तोहरो आएगा ओपी। सीरियस, हम को मजाक नहीं बोल रहे हैं। ये बताइए आप लोग महाराज पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, टाइम ही खोटा कर रहे हैं, काहे तो वैसे कर रहे हैं? गोली मारिए, चलिए घर पर चल के खेती वेती शुरू कर जाओ। बात नहीं समझ रहे यार। हंसा एनजी हम उसी दिन बताए थे कि इसको CSIR तथा नाल ने बनाया है, ठीक है। CSIR तथा नाल ने बनाया है। और ये कि हंसा क्या है कि कहते हैं भारत का क्या है कि ये बोलिए प्रशिक्षण विमान है। ये लगभग 2 या 3 सीटर है, ठीक ना? 2 सीटर या 3 सीटर है। तो अगला जस्ट बताइए ATAGS का फुल फॉर्म पहले बताइए। ATAGS का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। बहुत सुंदर, हाँ बोलिए। अच्छा, हम ATA बोले हैं, हम ATAGS बोले हैं। एडवांस करके कुछ इसका हाँ हाँ एकदम है। बहुत सुंदर। और 2-4 10 महिला को नहीं जोड़ ला। एडवांस टोपा की कैसे तहे? बहुत सुंदर। अरे एडवांस टोल आर्टिलरी गन मिशन, ठीक है, गन सिस्टम है, मिशन नहीं। ATAGS बोले है ना, तो ATAGS का फुल फॉर्म क्या है भैया? देखिए एग्जाम में कभी क्या कर सकता है कि आपका ये भी पूछ देगा ना कि आप जो ATAGS का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करना चाहिए? बी कॉशियस एंड रेडी। लेकिन कहा वही नील बटा सनाटा आप लोग कर रहे हैं। अरे देखो अजीत भैया पता पहले मूड खराब हो जा रहा है, राजू जी इन पर तो और मूड खराब हो जा रहा है। आप कह रहे हैं कि 24 घंटा को 48 घंटा बना के पढ़ रहे हैं। पढ़ाई का क्या मतलब जब रिजल्ट नहीं हो रहा है? तो भानु मटन पर नहीं ना ज़्यादा ध्यान दिलवाते थे। सुनिए ATAGS पर क्या है, सुनिए इसका फुल फॉर्म ये है एडवांस टोल, ठीक ना, एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम, ठीक है। इसको जानते हैं ये कहाँ अपना बोलिए परीक्षण कहाँ किया गया था? जब राजस्थान में किया गया, ठीक ना। इसका परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान में। हाँ, राजस्थान के जैसलमेर में, जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में।
तो क्वेश्चन ये पूछ देगा कि ये बताइए ATAGS का फुल फॉर्म क्या है, तो अपना क्या हो जाएगा आर्टिलरी टोड, ठीक है, आर्टिलरी टोड सॉरी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। और इसको किसने बनाया है, तो भैया इसको अपना इंडियन फोर्सेज ने बनाया है और इसका परीक्षण कहाँ किया गया है, बस जैसलमेर में। बहुत बेहतरीन। अगला बताइए, ओह बहुत सही बताइए, सरकारी स्वामित्व वाला पहला OTT का नाम क्या है, बहुत सुंदर बोलिए बोलिए, बहुत सुंदर बोलिए, बहुत CS स्पेस, बहुत सुंदर। हाँ क्या बोले हैं कि सरकारी OTT सरकारी स्वामित्व वाला पहला OTT का नाम क्या है, तो C स्पेस। और इसको किस राज्य सरकार ने बनाया है, केरल। बहुत बेहतरीन। अगला कलाम 100 क्या है, बहुत सुंदर। तो विक्रम-1 कैसा रॉकेट है, निजी रॉकेट है, बहुत बढ़िया। कलाम 100 क्या है जानते हैं अपना, देखिए भारत का अपना क्या चाहिए निजी रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम। अब विक्रम का बोलिए अपना तीसरा परीक्षण किया गया है, उसी तीसरे परीक्षण का नाम दिया है कलाम 100, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो एक बात बताइए, स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली या सिस्टम को डेवलप करने के लिए रेलवे ने किस IIT के साथ समझौता किया है, IIT मद्रास। बहुत बेहतरीन। अगला इस क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष, छोड़ दीजिए इसको, नहीं छोड़ दीजिए। हाँ तो बताइए PSLV C-53 से किसको किसको छोड़ा गया है जी, सिंगापुर के 3 रॉकेट छोड़ा गया है। अरे तो भैया वो तो हमको मालूम है, नाम बताइए। एगो है स्कूब-1 है, अस्कूब है, स्कूब-1 है, अस्कूब-1 है, फिर एगो EDO नहीं न्यू, सुनिए एगो अस्कूब, सुनिए एगो हमारा अस्कूब-1 हो जाएगा। सुनिए पहले PSLV C-52, उससे अपना EOS छोड़ा गया, ठीक है, उससे अपना EOS 05 छोड़ा गया है। हाँ ठीक है, सॉरी 04। PSLV C-52 उससे हमारा क्या चाहिए अपना एक जो है भैया क्या चाहिए संचार उपग्रह है, संचार उपग्रह है ना EOS, नहीं अर्थ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अर्थ ठीक है, EOS का फुल फॉर्म ही होता है, ठीक ना, क्या बोले हैं PSLV C-52 से अर्थ ऑब्जर्वेशन एक सैटेलाइट छोड़ा गया है EOS 4। अब एक आ रहा है कि PSLV C-53, इससे जानते हैं सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को छोड़ा गया है, सिंगापुर का 3 सैटेलाइट को छोड़ा गया है, जिसमें पहला का नाम एक अपने लीजिए अस्कूब है, एक अपना न्यूसार है NEUSAR, ठीक है, एक अपना न्यूसार है और एक अपना क्या है DOS है ना, DOS, अच्छा DS है पहले, देख लो, ठीक है, बहुत ठीक है, DSEO। तो बहुत बढ़िया। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए, GSAT-24 क्या है, बहुत सुंदर। GSAT-24 क्या है, अपना एक संचार उपग्रह है, संचार उपग्रह इसको कहाँ छोड़ा गया है, दक्षिण अमेरिका के कौन से कोरू से, क्या नाम है, कोरू से, ठीक, फ्रेंच गाना कोरू से, TDS। हाँ तो संचार वही यूज करते रहिए, बहुत सुंदर। तो अगला ये क्वेश्चन बताइए, जिरकॉन मिसाइल को किस देश ने बनाया है, रसिया। तो जिरकॉन मिसाइल कैसा मिसाइल है, हाइपरसोनिक, बहुत सुंदर। देखिए जिरकॉन मिसाइल को रसिया ने बनाया जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और व्हाइट स्वान को भी किसने बनाया है, तो रसिया नहीं। व्हाइट स्वान क्या है तो ये जानते हैं बम वर्षक मिसाइल है, ठीक है, बहुत। और दुनिया का सबसे अपना क्या बोलिए कि भयानक, क्या बोले दुनिया का सबसे भारी और बोलिए भयानक मिसाइल कौन है, तो रसिया ही, जिसका नाम है RS-28 सरमत, ठीक है, क्या बोले हैं RS-28 सरमत, यानी कि RS-28 सरमत, व्हाइट स्वान तथा जिरकॉन, ये तीनों को किसने बनाया, रसिया। तो एक क्वेश्चन ये बताइए, रसिया जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से कब रिटायर होने का घोषणा किया है, 2024 में, बस। हाँ 2024 में बोला है कि हम अपना नया स्टेशन बनाएंगे, और 2024 में ही अपना क्या बोला है इसरो कि भैया अपना क्या चीज शुक्रयान प्लस में मंगलयान दोनों को लॉन्च कब करेंगे, 2024 में। बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। तो अगला ये बताइए, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, फ्रंटियर, अमेरिका का फ्रंटियर, और तो दूसरा स्थान कौन है, फुगाकू। तो ये बताइए कि भारत के किस कंप्यूटर का स्थान बहुत बढ़िया, परम सिद्धि, बहुत परम सिद्धि, जिसका स्थान कितना पर है, 111 पर, बहुत बढ़िया। हाँ प्रत्यूष,
ओहो तो ठीक है, उसका जानते हैं ना, बढ़िया हुआ बात से रैंकिंग में जो सबसे पहले उसको याद कीजिए, क्योंकि जो अगर प्रबल संभावना है कि डालेगा तो यहीं इसी का डालेगा। हाँ तो ये वाला नया डेटा, तो ये बताइए बहुत सुना, INS गोमती को सेवा मुक्त किया गया है, कहाँ से हो? मुंबई से। तो ये बताइए INS निशंक को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया है? मुंबई से ही। थोड़ा आराम से बोलिए, फ्रेश नहीं सुनाई दे रहा है। और भाई करीब में आना, कहा 5 कट्ठा दुर्भाग्य, आजा करीब में आजा, बहुत बढ़िया। हाँ तो देखिए किसका हम लोग, तो देखिए हम लोग किसकी बात बोले हैं, देखिए INS निशंक, INS अक्षय तथा INS गोमती, इन तीनों को सेवा मुक्त कहाँ से किया गया? मुंबई से। और यही करे INS सिंधु विशाखापट्टनम से, INS सिंधु विशाखापट्टनम से। एक और कौन है जी? INS सूरत ना नहीं शामिल किया गया, शामिल एक और निकाला गया, देखिए उसका एग्जैक्ट नहीं ध्यान पड़ा। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइए एशिया का सबसे बड़ा, ठीक ना, कहा एशिया का सबसे बड़ा मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में लगा है? उत्तराखंड। ये मिरर टेलीस्कोप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा। इसमें देखिए किया क्या जाएगा कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित किया जाएगा, आई क्या है लिक्विड में किया गया, ठीक ना, लिक्विड में उसको अपना संकेंद्रित किया जाएगा। तो यहाँ से करंट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टू द पॉइंट समाप्त। चलिए अब आप लोग देखिए अगला कल आपको लिए टास्क दे देते हैं। नहीं खाली आगे बढ़ जाइए, पीछे सब लोग यादें मत कीजिए, तो उसका क्या फायदा? नहीं सुनिए बता रहे हैं, 62 से कल जानते हैं आप लोग हो 66 तक दे रहे हैं, ठीक ना। 62 to 66 इसमें कर लेना, ठीक है। आपको भी देखिए दोस्तों बता रहे हैं, यही बार बार बोल रहे हैं, इसलिए देखिए फिर बार बार इसलिए दिखाना होता है, कुछ नए नए लोग भी जुड़ते हैं तो उनको ताकि बताएं। देखिए हम लोग करंट इसी से करते हैं, और आप इस जरूर से जरूर आप इस करंट से इसके करंट कीजिए, इससे हमारा मतलब पूरा भरोसा है कि बिल्कुल कन्फर्म आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो इसमें आज हम लोग का टास्क दिया गया कल के लिए 62 नंबर पेज से लेकर के 66 नंबर पेज तक, यानी कि 62 से लेकर के 66 तक। आज ज्योग्राफी में हम लोग क्या, ज्योग्राफी नहीं हिस्ट्री में कहाँ तक था हो? बहुत सुंदर, जालियावाला बाग तक, कामाघाटा मारू जहाँ से लेकर के जालियावाला बाग तक। और यही अगर जब हम लोग बात करते हैं किसकी हिस्ट्री केमिस्ट्री में कहाँ तक था? बहुत सुंदर, लिथार्ज तक। व्हाइट लेड के नाम से, लिथार्ज के नाम से किसे जानते हैं? धातु था तो उसके विभिन्न तथ्य था ना, तो वही हम लोग कहाँ थे? लिथार्ज तक, ठीक है, लेड ऑक्साइड तक थे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए, जुड़े रहिए, धन्यवाद।